इंदौर से बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने देवास के प्रसिद्ध मंदिर में आधी रात को पट खुलवाए और पुजारी के साथ मारपीट भी की। लेकिन अब इस पूरे मामले में बवाल मचने के बाद रुद्राक्ष के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के चौथे दिन बाद जो है रुद्राक्ष खुद गिरफ्तारी देने के लिए देवास के कोतवाली थाने पहुंचे और मंदिर में पहुंचकर पुजारी के पैर पकड़ लिए और हाथ जोड़ते हुए भी रुद्राक्ष नजर आया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों अचानक रुद्राक्ष के तेवर नरम पड़ गए, इसकी कहानी विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। देवास के प्रसिद्ध मंदिर में 4 दिन पहले बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष अपने काफिले के साथ पहुंचता है और उसके बाद आधी रात को मंदिर के पट खुलवाता है। जब पुजारी तैयार नहीं होता तो पुजारी के साथ मारपीट की जाती है, बदसलूकी की जाती है और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। जमकर हंगामा होता है और इसके बाद पुलिस दबाव में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। रुद्राक्ष के साथ ही 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाती है। लेकिन जब जमकर बवाल मचता है और उसके बाद रुद्राक्ष के तेवर नरम पड़ते हुए नजर आते हैं और उसके बाद रुद्राक्ष मंगलवार की शाम को आधी रात को मंदिर पहुंचा था रुद्राक्ष, लेकिन अब शाम को देवास के कोतवाली थाने पहुंचा और यहां पर भी रुद्राक्ष मुस्कुराता हुआ नजर आया, अपने बालों को सहलाता हुआ और संवारता हुआ नजर आया। हालांकि मीडिया के सवालों पर रुद्राक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो रुद्राक्ष है वो कोतवाली थाने पहुंचा और आधे घंटे में कानूनी कार्रवाइयां पूरी की गई और मुचलके पर रुद्राक्ष को रिहा कर दिया गया। लेकिन इसके बाद रुद्राक्ष जो है देवास के उसी प्रसिद्ध मंदिर पर पहुंचा जहां पर वो आधी रात को 4 दिन पहले पहुंचा था, लेकिन इस बार रुद्राक्ष शाम को तय समय पर ही पहुंचा। लेकिन यहां पर रुद्राक्ष के तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे, नरम पड़े हुए नजर आ रहे थे। रुद्राक्ष ने पुजारी, जो मुख्य पुजारी है, उसके हाथ जोड़े, पैर पड़े और जिस पुजारी के साथ मारपीट की गई थी, जो उस रात को मौजूद था, उसके भी कई बार रुद्राक्ष पैर पड़ता हुआ नजर आया, माफ़ी मांगता हुआ नजर आया। इसके वीडियो आप देख लीजिए। पीछे 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 सबको गुरु महाराज सिर्फ इतना ही नहीं, रुद्राक्ष ने न सिर्फ पैर पकड़े बल्कि वो माफ़ी भी मांगता हुआ नजर आया और शॉल पहनाकर पुजारियों का सम्मान करता हुआ भी नजर आया। अब हम आपको बता दें, इस पूरे मामले के बाद रुद्राक्ष से जब मीडिया ने सवाल पूछा तो रुद्राक्ष हाथ जोड़कर निकलता हुआ नजर आया। यानी कि रुद्राक्ष ने कोई सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगता हुआ जरूर नजर आया। लेकिन अब इस पूरे मामले के पीछे की कहानी को जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी के विधायक के बेटे से जुड़ा था और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके का बवाल मचा, उसके बाद इस मामले की शिकायत केंद्रीय बीजेपी संगठन और पीएमओ दफ्तर तक भी पहुंच गई और उसके बाद केंद्रीय आलाकमान ने मध्य प्रदेश संगठन को फटकार लगाई और इस बात की सख्त हिदायत दी कि इस तरह की घटनाओं को नहीं दोहराया जाना चाहिए। बीजेपी की साख पर इसका असर पड़ता है और केंद्रीय संगठन की चेतावनी के बाद ही मध्य प्रदेश बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं हितानंद शर्मा, वो इंदौर पहुंचे और इंदौर में उन्होंने बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला, रमेश मेंदोला और अन्य लोगों के साथ बैठक की और इस बात को लेकर सख्त तौर पर चेताया कि इस तरह की घटनाओं का दोहराव नहीं होना चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर रुद्राक्ष को जल्द से जल्द माफ़ी मांग लेना चाहिए। और इसी का असर था कि रुद्राक्ष शाम को पहले थाना कोतवाली पहुंचा, वहां पर गिरफ्तारी दी और उसके बाद मंदिर में जाकर उसने पुजारियों से माफ़ी भी मांगी और उनको शॉल पहनाकर सम्मान भी किया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर बीते कुछ दिनों से जो हंगामा मचा था, बवाल मचा था, उसकी शिकायत अब दिल्ली तक पहुंची है और उसी का असर अब ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नेताओं को ये हिदायत दी गई है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, लेकिन इस पूरे मामले में क्या कहना है देवास पुलिस का, आप उसे भी सुनिए। तारीख को जो प्रकरण पंजीबद्ध हुआ, जो उसके तहत जिसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हुई, जिसमें अमन, लोकेश, मनीष, अनिरुद्ध और रुद्राक्ष, और इसके बाद जो दबावों के सबक पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, उनके जो वकील हैं साथ ही और बाकी अन्य कार्रवाई इसमें जारी है।